कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का आज भारत बंद है, लेकिन हम प्रवीण खंडेलवाल जी जो कि उस संगठन के महासचिव हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, खुदरा व्यापारियों को जीएसटी से और ऑनलाइन व्यापार से क्या दिक्कत है सर आप लोगों की? देखिए, जीएसटी जब 1 जुलाई 2017 को लगा था तो एक बहुत ही सिंपल जीएसटी हमको बताया गया था, जिसमें 170 के लगभग नियम थे। पिछले 4 वर्षों में जीएसटी काउंसिल ने राज्य सरकारों के दबाव में आकर के 1000 से ज़्यादा संशोधन कर दिए। उन संशोधनों ने जीएसटी की आत्मा को मार दिया। कैसे? क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इतना विरोधाभास है। हम कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ। ये एक पेन है। ठीक है। मैं दिल्ली में हूँ। मैंने अपने दिल्ली के जीएसटी को कहा कि मुझे ये बताइए कि इस पेन पर क्या टैक्स रेट लगेगा। इसको बोलते हैं हम एडवांस रूलिंग। ठीक है। उन्होंने हमको एडवांस रूलिंग दी, इस पे बोले 18% का टैक्स लगेगा। लेकिन मेरा ही कोई व्यापारी यदि उड़ीसा में अपने जीएसटी कमिश्नर के पास जाता है और वहाँ एडवांस रूलिंग में इसका टैक्स पता करता है तो वो बताएंगे इसमें 12% लगेगा। तो उससे आपको क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत मुझे इसलिए क्योंकि हम वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में कर की कमान एक समान होगी। अगर जहाँ पर टैक्स रेट कम है यदि किसी वस्तु पर, तो सारा का सारा माल उस राज्य से परचेज होगा। तो बाकी राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। बाकी राज्यों के व्यापारियों का व्यापार बिगड़ जाएगा। अच्छा। जीएसटी में मूल रूप से कहा गया कि सभी प्रकार के जो टैक्स खत्म होंगे और पूरे देश में एक कर लगेगा। अच्छा। इसको आज भी कहा जा रहा है। सामान का अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स है। हाँ, क्योंकि एडवांस रूलिंग में अब कल को मान लीजिए मैं अगर रूलिंग नहीं लूंगा और मैंने 18 की जगह मान लीजिए अपनी समझ से 12% लगा दिया, कल जब मेरा असेसमेंट होगा तो वो अधिकारी कहेगा इसमें तो 18% टैक्स चाहिए था। तो 4 साल बाद असेसमेंट होगा, तो 4 साल में इस पर पेनल्टी, इस पर ब्याज, वो सारा मुझे देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एडवांस रूलिंग में टैक्स निर्धारित करवाते हैं। अच्छा। एक तो ये प्रोविजन है। दूसरा, जीएसटी काउंसिल ने तो को अधिकार है 1000 संशोधन करने का, लेकिन हमारे जो व्यापारी हैं, गलती उनसे भी हो सकती है, कंप्यूटर उनका भी गलत हो सकता है, लेकिन मेरे भी किसी व्यापारी को अपनी जीएसटी की रिटर्न रिवाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक भी संशोधन भी रिटर्न में नहीं कर सकता। अच्छा, जो भी एक बार अगर भर दिया, जो भर दिया वो भर दिया, जो भर दिया सो भर दिया। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे से गलती हो गई तो मुझे उस गलती का दंड भुगतना पड़ेगा, जबकि वो अनइंटेंशनल गलती है। अच्छा। और यहाँ पर जो मैं आपके बात करूँ, एरर और इवेजन, इन दोनों के बीच के अंतर को समझाना पड़ेगा कि एरर क्या है और इवेजन क्या है। आप हर चीज को इवेजन मान रहे हैं। अच्छा, अब एक दूसरी चीज, ऑनलाइन व्यापार से आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर खुदरा व्यापारियों को ऑनलाइन, उससे क्या दिक्कत है जबकि ग्राहकों को सस्ता मिल रहा है? देखिए, ऑनलाइन व्यापार देश में उभरता हुआ व्यापार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत जल्दी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी अपना ई कॉमर्स पोर्टल ला रहा है जिसका नाम है भारत ई मार्केट। लेकिन वर्तमान में जो विदेशी कंपनियां पिछले 8-10 साल से व्यापार कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने हमारे देश के कानून को, एफडीआई के नियमों को और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को धता बता के, मैं बताता हूँ आपको, उसको धता बता के वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अपने हाल ही के फैसले में इस बात को हाई कोर्ट बोल चुका है, उसको सरकार नहीं समझ रही है। तो यही तो हमारा दर्द है। और दर्द क्या है, जब अगर हाई कोर्ट ने जबानी नहीं कहा, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अमेजोन ने एफडीआई और फेमा का उल्लंघन किया है, तो उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश रह जाती है? तो सर, ग्राहकों को सस्ता मिल रहा है, वो कर दे रहे हैं सस्ता। देखिए, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, ग्राहकों को सस्ता तो मिल रहा है, किस कीमत पर मिल रहा है और कब तक मिलेगा। क्या हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को इन बड़ी कंपनियों के हाथों में गिरवी रखवा करके, इन बड़ी कंपनियों का ईस्ट इंडिया रूप देख करके, कैसे गिरवी आप देखिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अगर एक मोबाइल है, मेरे व्यापारी को वो 19,500 रुपये का मिलता है, वो 20,000 रुपये का बेच रहा है, कोई बुरा तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये समझ पाने में असमर्थ हूँ कि वो सेम वही मोबाइल ई कॉमर्स कंपनी 12,000 रुपये में कैसे दे रही है। 12,000 रुपये में कैसे दे रही है? मैं अपने व्यापारी का आपको कंपनी का बिल दिखा सकता हूँ जिसमें उसको 19,500 रुपये मिला। मैं आपको बताता हूँ कैसे दे रही है। मैं फायदा हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे दे रही है। क्योंकि ये जो है ये भारत की व्यापार करने की मूल संस्कृति को नष्ट करेगा। और जब ये अगर मान लीजिए एक दुकान अगर बंद होती है
ई कॉमर्स के कारण से, तो कम से कम 20 परिवारों का पेट उससे टूटता है। एक दुकान 20 परिवारों को रोजगार देती है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट है। सर लेकिन इस तर्क से अगर ग्राहक का फायदा हो रहा है तो उसको हजम नहीं होगा। नहीं, आप समझिए, यही तर्क आपका हजम नहीं नहीं, यही बात जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भी यही बात कही गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खाली नमक बेचने आई है। और आप और सर, तो लेकिन अब इतने कायदे कानून है हमारे पास में, कौन मान रहे GST हैं? जब आपने खुद माना, हाँ। आपने खुद माना कि जब अगर हाईकोर्ट लिख करके दे रहा है और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, आज 1 महीना हो गया और हमने सबको दिया रिप्रेजेंटेशन, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? आपको ये गेम समझना पड़ेगा, ये व्यापार नहीं है, ये वैल्यूएशन तो का गेम आपका है। कहना है कि जो आपने गलती आपने पकड़ी है उसको सरकार नहीं पकड़ पा रही है, यानी इतना बड़ा मतलब उसके पास में विभाग है, इतने सारे अधिकारी हैं। मैं सरकार के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो गलती मैंने पकड़ी है अगर वो गलत है तो आप मुझको बताओ, मेरे साथ तर्क करो ना जी। जो गलती मैंने पकड़ी आप बताओ कि नहीं प्रवीण जी ये गलती आप गलत समझ रहे हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे सही समझा दो। लोकतंत्र में सीधी सी बात है, या तो मेरी बात समझ लो या अपनी बात समझा दो। मैं तो दोनों बातों के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो इनका कहना है प्रवीण खंडेलवाल जी का कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो जो व्यापार कर रही हैं वो मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और देखना होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन निश्चित तौर पर भारत बंद आज दिल्ली के अंदर में भी काफ़ी सारे बाज़ार बंद रहे। पूरे अगर भारत की बात करें तो कई सारी जगहों पर खबरें आ रही हैं कि बंद रहा, लेकिन दिल्ली में भी तमाम सारे मतभेद रहे हैं, तो इसके वजह से कई सारे बाज़ार खुले भी रहे हैं, कई सारे बंद भी रहे हैं। तो यहाँ पूर्ण तरीके से दिल्ली के अगर बंद की बात की जाए तो पूरी तरीके से सफल नहीं रहा है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।